हुआ है। मनीषा हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है, सरकार पुलिस प्रशासन से तमाम सवाल हैं और 11 तारीख से मनीषा लापता थी और 2 दिन बाद लाश मिलती है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने एक और बड़ा फैसला कर लिया कि पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। कमेटी बनाई गई थी बकायदा इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, प्रशासन से बातचीत के लिए। उसी कमेटी का एक सदस्य जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय सिंह गोटरा जी हमारे साथ है। विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। कमेटी बनी, फिर कमेटी की तरफ से और परिवार की तरफ से कल खुद पिता है मनीषा के सामने, उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार करेंगे, हम मान गए हैं कि ये कोई मर्डर नहीं है, कोई रेप नहीं है, ये आत्महत्या है। सुबह सुबह वो इस बात से मुकर जाते, कहते कमेटी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। ऐसी दबाव जैसी कोई बात नहीं है मैडम। ठीक है कि आदमी जब कोई संकट में होता है तो हर एक आदमी को उस संकट को झेलने की क्षमता नहीं होती और उस समय उनका दिमाग भी काम नहीं करता। जब वो हमारे पास थे, उनके फादर और दादाजी और परिवार के अन्य लोग भी थे, पहले उनको रोहतक लेके गए थे लैब में और सारी चीजें हम दिखा के लाए थे। हमारी कमेटी के भी 8 सदस्य उनके साथ गए थे, वो सभी उस बात से संतुष्ट थे और सुबह दाह संस्कार करने की बात वो करके गए थे और मैं ही उनको गांव में छोड़ के आया रात को। उसके बाद संकट में जो भी आदमी हो उसको कोई आसान रास्ता दिखाएगा तो उसकी तरफ जल्दी चलता है। किसी ने बाद में कह दिया होगा कि भाई आपको कोई कंपनसेशन दिलवाएंगे या और दिलवाएंगे, वो तो इस बात से तो वो भी श्योर है कि आत्महत्या है, सारे साक्ष्य उनके सामने रखे हैं। लेकिन कई बार आदमी संकट में होता है तो वो इतना प्रेशर सह नहीं पाता और उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। जो कोई जिस तरफ चलाता है उसी तरफ चल पड़ता है। इस तरह की बात हमें लगी। लेकिन वो तो कह रहे कि आप लोगों ने उनको चलाया, आप लोगों ने दबाव बनाया, पूरे परिवार को अलग अलग कर दिया, अलग अलग जगह लेकर गए। आप लोग मुझे ये बताइए कि किस बात पर ये कमेटी के लोग, परिवार के लोग सहमत हुए थे कि ये कोई मर्डर नहीं, कोई हैवानियत नहीं, आत्महत्या है। बस मुझे ये बताइए कि आत्महत्या कैसे आपको प्रशासन समझा पाया कि ये आत्महत्या है? हमने प्रशासन की बात को विश्वास नहीं किया। हम रोहतक फोरेंसिक लैब में गए थे, वहाँ एक साथ सीनियर डॉक्टरों का दल था। हमारे साथ भी 2 लोग एक्सपर्ट थे, एक क्रिमिनल के वकील थे जो ये सारी बातें जानते हैं, एक लैब में रहे हुए रिटायर्ड हमारे साथी साथ थे जो इन सारी बारीकियों को समझते और जानते हैं। जितने भी हमारे पास 28 सवाल थे वो सारे सवाल हमने उस दल से किए। जैसे बात गला काटने की बात है जी, उन्होंने अपने टेस्ट में दिखाया कि कोई शार्प कट नहीं है, किसी शार्प वेपन से कट नहीं लगा है, बल्कि टीथ बाइटिंग है किसी जानवर की। और डॉग का तो जो वायरस होता है वो तो उसमें आ भी गया। हमारे इलाके में गिद्दड़ भी है, तो जब बॉडी में बदबू आने लगी है तब जानवरों को पता चला। उसके बाद ये, और उस रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो घाव है वो पोस्ट डेथ है। अच्छा, प्री डेथ पोस्ट डेथ है और कोई सीमन नहीं मिला और खाने की नली और पेट में जो जहर उसने खरीदा था वही जहर उसमें प्रूव हुआ है बाकायदा उसी नाम से। तो ये सारी चीजें हमने, हमारे साथ एक्सपर्ट भी थे और परिवार के 7 लोग हमारे साथ, 6 लोग हमारे साथ थे उसमें। लेकिन पहले जो ग्रामीणों के बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी गई थी, वो रिपोर्ट किसके हवाले से पढ़ी गई थी? उसमें जो लिखा गया था कि ऑर्गन्स नहीं मिले और तेजधार हथियार से गला काटा गया है। ऐसा मैडम, ये कभी क्या हुआ है कि देखो, इस तरह की घटना सुन के हर कोई आदमी गुस्से में और स्तब्ध रहता है, तरह तरह की अफवाहें भी चलती हैं। कुछ लोगों ने बिना पुष्टि किए ऐसे भड़काऊ भाषण भी दिए हैं जिसकी वजह से लोगों में ये भ्रांतियां बनी और लोगों को पुलिस की स्टोरी पे ज्यादातर लोगों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा कि पुलिस की टाइमिंग गलत थी। पुलिस के पास 13 तारीख से सुसाइड नोट है, क्यों नहीं पुलिस ने अब तक तो डिक्लेयर किया? आप लोगों ने सवाल किया पुलिस से कि अगर 13 तारीख से सुसाइड नोट था तो फिर क्यों नहीं बताया? ये पुलिस की नाकामी मानते हैं, क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ, ये टाइमिंग गलत की वजह से लोगों में भ्रम होया है। जो जो चीजें पुलिस के सामने आती गई उन चीजों को अगर पुलिस समय रहते लोगों के सामने लाती तो धीरे धीरे लोगों का मन बन जाता है। एकदम से आप
जिस तरह की बातें लोग सुन रहे हैं कि उनके गुर्दे भी निकाल लिए, उनके लंग्स भी नहीं है, उनके ये भी नहीं है, हालांकि ये चीजें सच नहीं थी। जो प्राइमरी पोस्टमार्टम भिवानी हुआ था, जी जी, ये सैंपल के तौर पर ये ऑर्गन्स रख लेते हैं, उनका सिर्फ सैंपल भेजते हैं। तो ये एक हमारे एक साथी ने ये इस तरह के बयान दिए थे, उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा भ्रांति हुई। फिर जनचर्चाओं में कोई चीज आ जाती है तो तरह तरह की अफवाहें उठती है, और समय रहते अगर पुलिस इन चीजों को साथ साथ करती रहती तो लोगों में ये भ्रांति नहीं फैलती। सुसाइड नोट को लेकर भी विजय जी एक लोगों का बड़ा सवाल ये है कि एक गांव की ग्रामीण परिवेश की लड़की थी, उसकी जो बोली थी वो हरियाणवी थी, हिंदी में वो लिखती, रोमन में क्यों लिखा है, और जो कह रहे कि वो मैच की है, हैंडराइटिंग मैच की है, वो भी मैच नहीं हो रही। वो पता नहीं वो दूसरा पेज कैसे वायरल किया जा रहा है, वो उस पे मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करी, लेकिन ये सोशल मीडिया में है कि ये जो हैंडराइटिंग है ये भी मैच नहीं हो रही मनीषा की। नहीं, हैंडराइटिंग मैच हो रही है, वो एक्सपर्ट ने मैच बताई है, वो तो आम चर्चाओं में तो कुछ भी लोग बोलेंगे जी। लेकिन हैंडराइटिंग जो सैंपल घर वालों ने दिया है लड़की का, उससे हैंडराइटिंग मिल रही है, और जिस स्कूल में वो पढ़ा रही है, प्ले स्कूल में जी, वहां से राइटिंग ली हुई है, वो उस राइटिंग से भी वो मैच कर रही है। वो तो उसकी मर्जी है कि वो हरियाणवी भाषा को इंग्लिश में लिख रही है, वो तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसी तरह लिखती थी। एक उनका लेटर एक और मिला है जिससे मिलाई गई है, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। पर कोई वजह तो सामने आई होगी, परिवार ने तो कोई बात बताई होगी, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के कोई आत्महत्या तो नहीं कर लेता। अब आपको कोई लिखने की किस तरह से आदत है, उसकी वजह तो कोई दूसरा क्या बता। नहीं, मैं आत्महत्या पे आ रही हूँ अभी। आत्महत्या की है लड़की ने तो कोई वजह होगी, परिवार को बताया होगा, कोई परेशानी होगी, घर में कोई बातचीत हुई होगी, कोई गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा, कुछ बातचीत तो हुई होगी, कोई पिता ने बताया, दादा ने बताया। वो तो हमने बेटी की चैट भी देखी है, लेकिन वो मैं चैनल पे आपको बताना नहीं चाहूंगा। नहीं, फिर कौन बताएगा विजय जी, मुझे बताइए। ये इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहती हूँ। जो भ्रम है, देखिए हजारों लोग इस वक्त उसके गांव में डटे हुए हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए, भगवान ना करे कि कोई अनहोनी हो जाए। मैंने आपको बताया ना मैम कि पुलिस के पास जो चीजें थी उनको डिक्लेयर करने की टाइमिंग गलत है। नहीं, आप चैट की बात करें, मुझे चैट पे क्लियर कीजिए, क्या चैट में पढ़ा गया बच्ची के, ताकि थोड़ा हम ये भ्रम ही तो क्लियर करना चाहते हैं। हम सोशल मीडिया पे कुछ भी फैलाया जा रहा है, हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना हो। चैट में क्या पढ़ा? उपरांत बच्ची के चरित्र के बारे में और किसी बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? कोई प्रेम प्रसंग का प्रेम प्रसंग का मामला था। अच्छा, ये बात घर पे मालूम हो गई थी मनीषा के? बिल्कुल। पिता को मालूम हुई, माता को मालूम हुई, घर में कोई कहा सुनी हुई इसके बाद? मुझे ये नहीं पता किन किन को मालूम हुई, लेकिन वो उस लड़के से शादी करना चाहते, लड़के ने मना कर दिया। लड़का माइनर है, 18.5 साल का। गांव का ही लड़का है, गांव का ही परिवार का? नहीं, दूसरे गांव का। लड़के ने मना कर दिया, इस बात से आहत हुई बच्ची? लड़के ने मना कर दिया क्योंकि वो माइनर था, 18.5 साल का था। लड़का 21 साल से कम उम्र का शादी नहीं कर सकता। ठीक है विजय जी, बहुत अच्छी बात, आपने एक इन्फॉर्मेशन कम से कम यहाँ पर दी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की ने शादी से मना होने के बाद लड़के की तरफ से उससे आहत हो गई थी, उससे दुखी होकर ये कदम उठाया होगा? ऐसा ही लगता है। या परिवार की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है? देखिए, आप लोगों के बीच से ही रवि आजाद ने सैकड़ों लोगों के बीच में ये भी कहा था कि कोई पुलिस प्रशासन। आप मेरी सुनिए, मैं इस बात में आपको खैर कितने सवाल होंगे आपके जहन में। मैं इस बात को मोटे तौर पे ये देखता हूँ कि 13 तारीख को डेड बॉडी मिली है, 13 तारीख को डेड बॉडी का पंचनामा हुआ है, 13 तारीख को पुलिस को सुसाइड नोट मिल जाता है, 15 तारीख को पुलिस को ये पता लग जाता है कि सिंघाने गांव के एक एग्रीकल्चर स्टोर से उसने इंडोसल्फान स्प्रे दवाई खरीदी है। ये चीजें अगर पुलिस साथ की साथ लोगों के सामने एक्सपोज करती रहती, बताती रहती, तो धीरे धीरे करके लोगों का उस तरफ माइंड बनता है। लेकिन क्योंकि जन चर्चाओं में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था सारे प्रदेश में, और साथ लगते राजस्थान में भी, और मीडिया के थ्रू तो सारे देश में चर्चित था। एकदम से ये सारी बातें बताई तो ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, हालांकि पढ़े लिखे लोगों को हो रही है,
लेकिन बहुत से लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही। लगता है कि पुलिस ने एकदम घटना को मोड़ दिया है, लेकिन ये सच है कि उसने सुसाइड किया है और स्प्रे पी के जो कीटनाशक दवाई है वो उसने पी है। लेकिन देखिए, मेरे भी अपने सवाल है, मैं भी किसी की बेटी, मैं भी किसी की माँ हूं, तो मेरे भी अपने सवाल है और लोगों के जहन में सवाल, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, रवि जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लोगों में गुस्सा है कि कमेटी के लोग बिक गए, कमेटी के लोगों ने अपने घर बना लिए, एक बेटी को बेच दिया, एक बेटी की आबरू को बेच दिया। ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, तभी मैं कह रही कि ये मामला साफ होना जरूरी है। आप जैसे जो लोग, सामाजिक लोग इस मामले से जुड़े कमेटी के जरिए, उनका बोलना जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने जो गलती की है उसका खामियाजा किसी और का घर बर्बाद होके ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, आपसे स्पेशली बात कर रही हूं इस वक्त। मैं ये जानना चाहती हूं, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे 2-3 पॉइंट और क्लियर कर लेती हूं इस मसले पर। अगर बेटी का प्रेम प्रसंग था, मनीषा का प्रेम प्रसंग था, तो क्या परिवार को भी इससे आपत्ति थी? मनीषा ने कॉल किया, उनके पिता की तरफ से कहा गया, उनके पिता ने कहा कि मुझे कॉल किया, मैं कॉल बैक करता हूं, फोन स्विच ऑफ है। लेकिन वो ये भी कहते कि उसके बाद भी फोन स्विच ऑन हुआ, लेकिन बात नहीं हुई कुछ घंटे बाद। तो क्या इस दरमियान मनीषा कहां पर थी? मुझे इस मामले की बात की जानकारी। मनीषा के पिता क्यों नहीं बोल रहे कि कुछ ऐसा मामला था, आत्महत्या थी? वो अभी भी इस बात पर क्यों अड़े हुए कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए? कोई भी परिजन अपनी बेटी की इस तरह की बात नहीं बताना चाहेगा, मैं भी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि अब बेटी इस धरती पे नहीं है और इस तरह की बात हुई है। कोई भी आत्महत्या इतनी आसानी से नहीं करता, कोई ना कोई बात उसके पीछे वजह होती है। लेकिन ये जो आपने बताया कि उसने स्प्रे खरीदा, कोई कीटनाशक दवा उसने खरीदी, इसमें जो एक्सपर्ट्स है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस पे सवाल उठा रहे हैं, या क्रिमिनल जो एडवोकेट्स है वो सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई भी हम जहरीला पदार्थ निगलते हैं तो हम छटपटाते हैं, कुछ ऐसे निशान वहां पर नहीं मिले, बॉडी का ऊपरी हिस्सा ही क्यों खाया गया? अगर जानवर ने खाया है तो जानवर नुकीले दांत हो गए, कुछ हिस्सा बचा भी होगा, वो निशान शरीर के किसी बाकी हिस्से पर भी कहीं नजर नहीं आए, बॉडी बिल्कुल वही है, कुत्ता होगा तो उसने घसीटा होगा, बदबू भी शरीर से आती जब जहर खाते हैं, तो अमूमन या तो जानवर जिसने खाया होगा शुरुआत में उसको भी असर हुआ होगा, क्या वो मरा या कुछ और निशान यहाँ पर पाए गए? कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली वहां पर, बिल्कुल बॉडी सीधी लेटी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा खराब है। ये भी हमने एक्सपर्ट से पूछे थे ये सवाल, उन्होंने, क्योंकि डेड बॉडी पहले फसल के अंदर पड़ी थी, दिखाई नहीं दे रही थी, बदबू आने के बाद लोग, कुत्ते और किसी दूसरे जानवरों ने खाई है, तब तक जहर का असर भी कम हो जाता है और बदबू आने के बाद ही कुत्ते और जंगली जानवरों की पसंद बढ़ती है। और जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो किसी भी चीज को पहले गले से, जहाँ नरम जगह गले से खाते हैं, और क्योंकि बाकी शरीर पे कपड़े थे, लेकिन हाथ पैर भी, उसके हाथ पैर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके हाथ पैर नहीं खाए गए, और जहर क्योंकि अगर निकला है तो यहीं से गया होगा, उसका असर यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा। और आप कह रहे कि बॉडी कहीं और थी, जो हमें फोटो दिख रही है, जो वीडियो दिख रही है वो बाहर की है। मैडम किसी शार्प वेपन से काटा होता तो सारे कपड़े भी खून से सने होते, उनके कपड़ों पे कोई खून नहीं है, और 7-8 घंटे बाद खून के क्लॉट बन जाते हैं, खून जम जाता है। उसके बाद अगर कोई कट लगता है या कोई बाइटिंग होती है या कोई चीज चुभोई जाती है तो ब्लड उससे निकलता नहीं, इसीलिए उनके शरीर पे या कपड़ों पे कोई भी खून के धब्बे या छींटे या खून नहीं था।